दोस्तों यह वीडियो केवल 10 मिनट का होगा। जी हाँ, यह वीडियो जो है केवल 10 मिनट का होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो 10 मिनट में आपको 7 से 8 नंबर कवर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में उन प्रश्नों को करवाया जा रहा है, उन प्रश्नों को किया जा रहा है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीटेड भी हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो आप हमारे इस वीडियो को देख करके अच्छे खासी तैयारी, अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। हम सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लाते हैं, आप हमारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम का समय बहुत कम है, तो इसीलिए कम समय में अच्छी खासी तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो 7 से 8 नंबर आपका पक्का। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी ही थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें भारत की जनसंख्या दर कितनी निकली थी? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। तो दोस्तों एक सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि कब देखी गई है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका 1991 से 2001 की जो जनगणना हुई थी, इस 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि दर देखी गई जनगणना में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो तमिलनाडु में किस भाषा के लोग मतलब प्रमुख रूप से रहते हैं? ठीक है, तो ऑस्ट्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं 2021 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण ये नहीं हो पाया था। लेकिन इसका राइट आंसर 2021 ही होगा, क्योंकि होना तो उसी में था ना, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं न्यूजीलैंड देश में, यहाँ पर ड है दोस्तों, न्यूजीलैंड देश में जो जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षित का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और हर एक साल एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका केरल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई में जो है सर्वाधिक लोग जाते हैं, मतलब काम धंधा करने के लिए, मतलब एक दूसरे को मतलब जीवन यापन करने के लिए या फिर किसी भी तरह का काम ढूंढने के लिए मुंबई ही जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली भी जाते हैं लेकिन एक मुंबई जो है पहले स्थान पे, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? दोस्तों ये जो है 2036 तक हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में भारतीय आर्य भाषा के लोग जो है ये अधिकतर रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सर्वाधिक किसका था? महाराष्ट्र का था। इससे पहले भी देख चुके थे मुंबई का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी, यानी कितनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अभी तक तो 300 करोड़ तो नहीं टका है, 2 करोड़ भी नहीं टका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 102.08 करोड़, 102.8 करोड़। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है। अगर दोस्तों आपको अच्छी खासी तैयारी करना है तो इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो हम लाते रहें, ताकि आपका 10 से 11 मिनट वाले वीडियो में देख करके केवल और केवल
5 मार्क कम से कम तो आ ही जाए। तो इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हम मोटिवेट हो जाएंगे, ताकि हमको भी लगे कि नहीं और वीडियो बनाना चाहिए। तो आपको इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक कर देना। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि 2006 के प्रारंभ में कितने मिलियन सिटी थे। तो दोस्तों 2006 के प्रारंभ में कितने मिलियन सिटी थे, तो दोस्तों हम तो जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 मिलियन सिटी थे। ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करना है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, तो कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है। और दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। दोस्तों जब जनसंख्या घनत्व की बात करिए तो क्या होगा, इसका राइट आंसर अधिक के मामले में किसका होगा, बिहार का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति कितने, मतलब प्रति किलोमीटर में कितने लोग रहते थे। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है। इसका राइट आंसर 11 से 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि इसका राइट आंसर 1881 हो जाएगा। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1782 ईस्वी में, 81 ईस्वी में शायद आया था। 81 से 82 में जनगणना हुआ था, लेकिन ये पूर्ण नहीं हुआ था। लेकिन पूर्ण रूप से जनगणना 1881 में हुआ था, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो वहां के जनरल गवर्नर उस समय हुआ करते थे भारत के। ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह है कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो हम सब जानते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। केरल में इसका जो है राइट आंसर केरल हो जाएगा। केरल में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सॉरी, सबसे ज्यादा साक्षरता मतलब वाले लोग मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। 74.04%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा क्रम अपने पदानुदान के अनुसार क्रमबद्ध है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं सबसे महानगर के मामले में सबसे बड़े नंबर पर आता है मुंबई, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से में किस, मतलब 0 से 6 वर्ष का आयु के वर्ग के बच्चे का लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब हो जाएगा। ठीक है। यानी कि शिशु आयु जो है, शिशु लिंगानुपात जो है यहाँ पर पंजाब का कम है। पहले हरियाणा का कम था, लेकिन अभी वर्तमान में पंजाब का कम है। ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। तो दोस्तों चाहे भारत का बोले, चाहे स्त्री साक्षरता बोले, चाहे पुरुष साक्षरता बोले, दोनों के मामले में हमारा बिहार जो है टॉप पे है। ठीक है। यानी कि पढ़े लिखे लोग, मूर्ख लोग ज्यादा रहते हैं बिहार में। ठीक है। वैसे मैं भी दोस्तों एक बिहारी हूँ, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि बिहार इस मामले में पीछे है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम थी। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। न्यूनतम के बारे में बात कर रहा है। न्यूनतम दोस्तों किसका होगा, अरुणाचल प्रदेश का। जब जनसंख्या घनत्व पूरी तब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग, अरुणाचल प्रदेश किस कंडीशन में होगा, जब आपको जनसंख्या घनत्व पूछा गया हो। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में रहता है। तो दोस्तों 1/2%, यानी कि 50% से भी ज्यादा लोग क्या रहते हैं, मतलब यहाँ पे उत्तरी मैदान में रहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या का निम्नलिखित में से कितनी गुना मतलब बढ़ी है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 100 वर्षों में 5 गुना जनसंख्या बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों अगला प्रश्न ये है
कि भारत में कम जनसंख्या किस राज्य की है। दोस्तों जब जनसंख्या कम पूछेगा, जब जनसंख्या के मामले में बोल देगा तो ये हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। और जब पूछेगा जनसंख्या घनत्व के मामले में तब क्या हो जाएगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर लेकिन सिक्किम होगा अभी, क्योंकि जनसंख्या बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी। तो दोस्तों कितना प्रतिशत अशिक्षित थी 2001 के अनुसार। दोस्तों उस समय जो है, उस समय जो था 65% लोग क्या था, शिक्षित था। तो 65% लोग शिक्षित था, तो अशिक्षित कितने परसेंट होंगे, तो 35% ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको पूछ दिया जाए कितने प्रतिशत लोग शिक्षित थे, तो आप लोग आंसर दे देंगे 65%। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सभी चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो आपको हमारे चैनल में क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ताकि दोस्तों सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों आने वाले और भी वीडियोस आपको समय समय मिलते रहे। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कम समय में अच्छी खासी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।